हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है और टॉप रैंक प्रोड्यूस की है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, वो लेकर के आया है लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है, नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या रीजन है कि इसे इतना इंपॉर्टेंट माना गया है, तो ये जो चार फीचर्स है ना बच्चों, इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पहला, यहां डेली लाइव क्लासेस होती है, तो आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं परसेंटेज में। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये दिखाता है कि आप ही नहीं और भी बच्चे भी आपके पैरेलल में पढ़ रहे हैं, तो ये आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देते हैं बच्चों। तो ये पहला एडवांटेज है डेली लाइव क्लासेस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी ये भी पता कर सकते हैं बच्चों। तो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जीरो लेवल से शुरू होकर टॉप लेवल तक जाते हैं। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। रिपीटर्स के लिए अलग, क्रैश कोर्स अलग, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए अलग, 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए अलग अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अनलिमिटेड एक्सेस। यहां पर एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना होता है बच्चों, और कई बार आप लाइव क्लास देख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। एक एक सब्जेक्ट में आप 40 प्लस एजुकेटर जो आपको अच्छे से उस चैप्टर को कवर करता है, आपको एक्सप्लेन करता है, आप उससे क्लास पढ़ सकते हैं। तो यहाँ एजुकेटर को चूज करने की आजादी है बच्चों। ऑफलाइन जैसे नहीं होता, वहां जिस एजुकेटर को आप पर थोप दिया गया आपको उसी से पढ़ना पड़ेगा। फिर आना, यहाँ लाइव क्लासेस होती है, और लाइव अगर छूट जाए तो आप रिकॉर्डेड के थ्रू भी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, और ये रिकॉर्डेड कोर्सेज रिवीजन में भी आपके यूज आते हैं। तो ये जो चौथा एडवांटेज है ना बच्चों, ये तो ऑफलाइन कोचिंग में भी अवेलेबल नहीं होता। तो ये जो चार फीचर्स हैं, ये आपके नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं नीट यूजी को क्रैक करने के लिए। अब यहाँ कुछ फ्री डेमो क्लासेस हैं, यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो एक महीने में कितने का मिलेगा, 6000 रुपीज का मिलेगा बच्चों। और नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे तो 2500 का मिलेगा, और 24 मंथ का सब्सक्राइब करवाएंगे ना तो ये 1500 रुपीज का मिलेगा। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जीएस सर, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो 1500 वाला 1350 में, 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा। हाँ जी, और 6000 वाला 5400 में। पर ये जो रेफरल कोड है ना बच्चों, केवल आपके 10% डिस्काउंट से ज्यादा आपकी मेंटरशिप, मेरी मेंटरशिप आपको तभी मिलेगी जब आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं। इससे न केवल आपको हर चैप्टर के पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, बल्कि डीपीपी के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट भी मिलेगी, जिससे आप अपनी थ्योरी को भी कवर कर सकते हैं, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तीनों सब्जेक्ट में से वो भी आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं बच्चों।
तो आपकी मेंटरशिप मुझे मिल जाएगी अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं बच्चों। तो याद रखिए मेरा रेफरल कोड क्या, जीएस सर। तो ये शुरू होता है आज का सेशन ग्रेविटेशन 3 बच्चों। तो चेक कीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन जो सबको आता है, सबको आता है बच्चों। एम्स 2002 का क्वेश्चन है। हाँ जी, शुभम चौरसिया जी, गुड मॉर्निंग जी। ऑर्बिटल वेलोसिटी और कौन सी एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, सब जानते हो जी। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चनों में भी बहुत ज्यादा है। यस, चौरसिया जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्यों, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको पता है ना बच्चों कितनी, gm/r, और एस्केप वेलोसिटी कितनी, 2gm/r। और इस √gm/r की जगह क्या भर दोगे, वी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। यस, तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड बच्चों, बी नहीं होगा, वो √3 है जी। शुभम चौरसिया जी, यस, गोदारा जी ने सही आंसर दिया है, एकदम झकास, बिल्कुल सही है, पक्का। या हाँ जी केसरवानी जी, थर्ड आंसर है जी, बिल्कुल सही। √2 बाद में लिख रखा है उसने। चलिए, गुड मॉर्निंग जी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। ये शुरू होता है अब, आई एम फाइन। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए केसरवानी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्स 2008, आज एम्स के क्वेश्चन हैं ज्यादा। क्या कह रहा है बच्चों, एक पार्टिकल है जो कहां रखा है, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर पर रखा हुआ है, सरफेस पर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा ना बच्चों, वही वर्क डन के बराबर है। थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन बता रहा हूं। हाँ जी, ये 10 ग्राम है, ये 100 किलोग्राम है। बोलो बच्चों, अब तो इतना हिंट दे दिया, क्या होगा आंसर। अरे वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पक्का। डेल्टा यू, यहाँ डेल्टा यू, यू इनिशियल 0 है। क्यों, इनफाइनाइट पर, ये देखो कहां ले जा रहा है, फार अवे। फार अवे का मतलब समझते हो बच्चों, इनफाइनाइट पर ले जा रहा है। तो आर इनफाइनाइट होगा, यू 0 होगा। यस मिस्टर शाह, हाँ जी, बोलो बच्चों। अब तो इतना हिंट दे दिया, क्या होता है सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी, यस, रेडियस के इक्वल। अब तो हो जाएगा, डेटा भरना है। लो जी, 6.67, 10 की पावर -11, पक्का। मास 100, और वो कितना, 10 ग्राम।
0.01 एन आर क्या होगा 0.1 10 सेंटीमीटर है ना बच्चों खत्म हो गया ये तो कैंसिल अरे ये तो कैंसिल ना बच्चों तो वर्क डन आ गया जी 10 की पावर यस कौन सा आंसर अरे बोलो ना बच्चों हाँ जी उसमें जूल गायब हो गया यस कोदारा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है जी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सरफेस ऑफ स्फीयर पर यही तो होता है एस्केप वेलोसिटी में वर्क डन कि सरफेस से उठाकर कहां ले जाते हैं इनफाइनाइट पर बोलो बच्चों हाँ जी क्लियर बढ़े आगे कोई डाउट चलिए तो बढ़ते हैं बच्चों आगे ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया है ब्लैक होल कल भी बताया था एम्स 2005 का क्वेश्चन है रेडियस निकाली थी हमने कल बोलो ना बच्चों यस मिस्टर अभिनव सिंह यस वेरी गुड बहुत अच्छी बात है यस 3 क्यों किसे कहते हैं ब्लैक होल जो लाइट को भी एस्केप ना होने दे तो वेलोसिटी किससे ज्यादा चाहिए एस्केप वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट सी नॉट कौन है वेलोसिटी ऑफ लाइट ये क्या होगा 2gm/r होती है एस्केप वेलोसिटी किससे बड़ी होनी चाहिए और रूट को क्या लिखेंगे 1/2 पावर यस ये पक्का बच्चों सो आंसर इज थर्ड वेरी गुड अब ये है अगला क्वेश्चन आपके लिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों एम्स का क्वेश्चन है जी यस गोदारा जी बिल्कुल सही क्या होता है एस्केप का फंडा पता होना चाहिए देखो बच्चों क्या कहानी है गलत है जी डिस्टेंस पे डिपेंड कर जाता है इसलिए रेडियस पे हल्का फुल्का डिपेंड करेगा जी शाह जी देखो कैसे क्या होता है फंडा पोटेंशियल एनर्जी है ना सरफेस की वो हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल करना है तो मास कैंसिल हो जाता है प्रोजेक्टाइल का मतलब
तो यहां से एस्केप वेलोसिटी आया। तो ये मास किसका है? प्लेनेट का। जिसे प्रोजेक्ट किया उसका नहीं। प्लेनेट मास है ये। तो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा। देखो इसको अच्छे से समझो। अर्थ से चींटी को एस्केप कराना हो या हाथी को एस्केप कराना हो, दोनों के लिए सेम वेलोसिटी लगेगा। चींटी को एस्केप कराना हो या हाथी को एस्केप कराना हो, सेम वेलोसिटी लगेगा बच्चों। तो मास पे डिपेंड नहीं कराना, कहां चींटी कहां हाथी। दोनों के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है अर्थ पर। अरे बोलो ना बच्चों। चलिए बच्चों, सो आंसर इज मास ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब हाथी भेजो चाहे तो चींटी भेजो, दोनों का एस्केप वेलोसिटी सेम आएगा। तो आंसर इज सेकंड। मिस्टर शाह गलत है जी आपका। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये कौन करके दिखाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एम्स का। ट्राई करो जी। बोलो ना बच्चों। क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या? अरे कुछ तो आंसर दो, चाहे गलत ही दो, ताकि मुझे पता चले बच्चे सवाल कर रहे हैं। किस पे क्वेश्चन है? सैटेलाइट लॉन्च्ड, सर्कुलर ऑर्बिट? नहीं मिस्टर शाह, गलत है जी। पक्का? 1.01 टाइम पीरियड की बातें कर रहे हैं। पक्का क्या? तो टाइम पीरियड का एक ही फॉर्मूला है क्या? केपलर्स लॉ। के आर क्यूब या टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2? नहीं जी, 3 भी गलत है जी। डेल्टा टी अपॉन टी, ये होता है परसेंटेज चेंज इन टी, इज 3/2। आगे आ गया डेल्टा आर बाई आर। चेक करना बच्चों, इसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन टी। गलत है जी, सबका गलत है अभी तक। ये इज 3/2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन आर। बोलो ना बच्चों। अब परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है? ये आर था और 1.0 आर हो गया। यस तैफूर खान, बिल्कुल सही है। तो कितना परसेंट चेंज आया? फाइनल माइनस इनिशियल, परसेंटेज चेंज इन आर क्या आएगा? 1.01 आर माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। अरे बोलो ना, परसेंटेज चेंज इन आर
तो 1% दे रखा है, 1% यहां भरोगे तो क्या होगा? यस, ये तो वो ऐसे का वैसा। तो आंसर इज 3/2%। कितना होता है? यस, खान साहब बहुत सही आंसर दे रहे हैं। आंसर इज सेकंड बच्चों। अरे बोलो ना, क्या हो रहा है जी? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो बोल दीजिए। ये परसेंटेज चेंज इन आर निकाल लीजिए, 1% चेंज है ये। पक्का? बड़े हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी सबसे शानदार क्वेश्चन है, देखिए कौन कौन आंसर दे पाता है। एम्स के क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन ऑफ द सेशन भी है आज का। मैं मान जाऊंगा जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आ गया। कौन करके दिखाता है? बोलो बच्चों। अरे कोई बात नहीं, आप गलत आंसर दो, जो आपको आ रहा है वही दो। एकदम मस्त क्वेश्चन है, जो पहले करके नहीं जाएगा ना वो इसे नहीं कर पाएगा। हाँ जी, बोलो बच्चों। चलो कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा हिंट देता हूं। देखो, जब भी म्यूचुअल फोर्सेस के कारण, म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे की ओर आएंगे ना। हाँ जी, गोदारा जी बिल्कुल सही, एकदम। तो क्या होगा? रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट लगता है, ये लिख देता हूं मैं। व्हेन नेट फोर्स इज जीरो ऑन सिस्टम। क्यों? क्योंकि दोनों मास पर इक्वल और अपोजिट फोर्स है। क्या होता है? रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट आता है। क्या होता है रिड्यूस मास? म्यू। ये तो रिड्यूस मास का काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेटिव वेलोसिटी किसके इक्वल? यस, दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, क्योंकि वही तो काइनेटिक एनर्जी में बदली होगी। पक्का क्या? तो म्यू का वैल्यू यहां भरेंगे। हाँ जी, तो क्या आया? m1 m2 कैंसिल, तो कितना होगा वेलोसिटी का स्क्वायर?
G/r m1 प्लस m2, तो वेलोसिटी क्या होगा, इसका रूट। अरे बोलो ना बच्चों, एक और तरीका भी है लेकिन वो बहुत बड़ा तरीका है। क्या करोगे, नेट फोर्स 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे, दोनों की वेलोसिटी निकालोगे और फिर काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल करोगे। अरे बोलो बच्चों, स्टार्टिंग में थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, इसे लिख लीजिए क्वेश्चन ऑफ द सेशन। हाँ जी बच्चों, पक्का, तो आंसर इज सेकेंड। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है शानदार क्वेश्चन। ये सारे एम्स के क्वेश्चन है बच्चों आज। आज शाम को क्लास भी है केपलर लॉ की। हाँ वैष्णवी जी, कौन सा वाला एक्सप्लेन करना है, नंबर लिखिए जी। अच्छा, ये एक्सप्लेन करना है क्या, ये तो इजी है। क्या पूछा है, एस्केप वेलोसिटी, ये दे रखी है। दूसरे प्लेनेट की पूछी है, रेडियस डबल और मीन डेंसिटी कांस्टेंट है। हाँ जी बच्चों, देखो गोदारा जी ने आंसर भी दे दिया। बोलो बच्चों, यस, वैष्णवी जी ने भी दिया है। चेक करना बच्चों, एस्केप वेलोसिटी 2gm/r, मास को क्या लिख दिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना, एंड डेंसिटी रो, भर दीजिए। तो एक आर स्क्वायर रह गया, एस्केप वेलोसिटी कितना आएगा, आर स्क्वायर का आर कॉमन, यस, तो किसके प्रोपोर्शनल है, आर के, तो आर डबल कर दिया बच्चों, तो एस्केप वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हाँ जी, तो लिख दू डायरेक्ट, यस, सेकंड आंसर है। वैष्णवी जी ने बोला नहीं कौन सा एक्सप्लेन करना है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन है आज सारे, जबरदस्त।
फिर एम्स 2000 का क्वेश्चन है। बोलो बच्चों। थोड़ा एक्सप्लेन करूं क्या क्वेश्चन? डायग्राम बनाता हूं। ये मून m/81, ये अर्थ, ये m 60r, ये तो क्या होगा? जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ और मून का कैंसिल करते हैं, क्या होगा? इधर से x तो उधर से कितना होगा? 60r माइनस x। दोनों का वैल्यू इक्वल कर दीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड का। ये तो मून का फील्ड और ये अर्थ का फील्ड। ये कैंसिल हो गया तो कितना आया? इसको सोल्व किया, 81 नीचे आ गया बच्चों, ये उधर चला गया। सोल्व करेंगे। ऐसे कैसे हुआ? अच्छा, रेडियस भी है बच्चों, रेडियस भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल सही है मिस्टर तौफिक खान। क्या गलती हो गई? ये 9x आएगा, कोई गलती नहीं हुई। लो इसको मिटा देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को सही कर लेना चाहिए। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट इज करेक्ट। यस, ये 9x रह गया, 81x स्क्वायर का रूट। बोलो ना बच्चों। तो 10x इज इक्वल टू 60r, x इज इक्वल टू, बोलो कितना? यस, 4। बिल्कुल सही आंसर दिया था खान साहब। गोदारा जी कहाँ चले गए आज? शाह जी, ये अगला क्वेश्चन, ये तो सबको आ जाएगा, यहां बैठे सारे बच्चों को आ जाएगा। हाँ जी,
यस, खान साहब फटाफट आंसर दे रहे हैं। फोर्स क्या होता है? बोलो बच्चों। तो जी का डायमेंशन क्या होगा? यस, बिल्कुल 3। क्या होगा बच्चों? M1 L2 कि L3? डायरेक्ट कर दूं L3? पहले चलो फोर्स का लिख लो। T-2 L2 ये मास का स्क्वायर। बोलो ना। M2 सोल्व करो जी। ये चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर टिक कर दिया था ना? बोलो बच्चों। यस, बिल्कुल सही है जी। मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही है। किससे कम है? आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैसेस, इसीलिए वहां पर गैसेस नहीं है। एस्केप वेलोसिटी कम होने पे गैसेस उड़ गई है। चलिए बच्चों कैसे सोल्व तो करें। एस्केप वेलोसिटी, यस, क्या बोल रहे हैं? मास, इसकी वैल्यू है 11.2। अब डैश मास इज 1/81 और आर इज R/4। तो कितना आया? 4/81 2 GM/R। 4/81 को बाहर ले लो जी। 2/9 और 2 GM/R की जगह 11.2 भर दो जी। ये बोलो बच्चों। यस, चलेगा आसपास। हाँ जी, बोलो बच्चों। ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज, पर क्वेश्चन ऑफ द डे तो मैं बता चुका हूं ना आपको। 6 नंबर है, वो सबसे शानदार क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। याद होगा तो कर पाएंगे।
हाँ जी, चलिए बच्चों, ये शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं ना, संडे को क्लास है 4। हाँ बच्चों, 10 बजे, 12 बजे, 6 बजे, 8 बजे स्पेशल क्लास। किस पर? अनअकैडमी ऐप पर। यस, गोदारा जी बिल्कुल सही। पेंडियन सबका भी सही है। देखो कैसे, एस्केप वेलोसिटी है ना बच्चों, किस पे डिपेंड नहीं करती? एंगल पर। प्रोजेक्शन एंगल का रोल नहीं है, एक तो प्लेनेट के मास का रोल है। यस सतीश सिंह जी, दो चीजों पर डिपेंड नहीं करती। m0 ये कौन है? मास ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाथी और चींटी का मास अलग अलग है, फिर भी एस्केप वेलोसिटी सेम होगी। और एक एंगल ऑफ एंट्रेंस थीटा। यस, कई बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, तो आंसर वही जाएगा जी। यस, यस, इट नॉट डिपेंड ऑन थीटा। बिल्कुल शानदार। बोलो बच्चों, एनी डाउट? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। केपलर सेकंड लॉ, थोड़ा हिंट दे दूं? केपलर सेकंड लॉ, थोड़ा हिंट दे रहा हूं, क्या होता है? गलत मिस्टर पेंडियन साहब, आंसर इज रॉन्ग। गलत, एरिया डबल है, ट्वाइस शेडेड एरिया ऑफ ऐसे भी। क्या सेम होता है? dA/dt। यस, गलत है जी आंसर। थोड़ा सा हिंट दिया है, एरिया नहीं सेम होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया स्वाइप बाय द लाइन। यस, गोदारा जी का सही है जी। इसका मतलब समझते हो? एससीडी का A1 माना है,
नहीं, A2 क्यों? शेडेड एरिया SCD, A2 का मतलब है SCD और A1 का मतलब है ACB। तो चेक करना बच्चों, क्या आएगा? इसका एरिया ए, टाइम T1, उसका एरिया ट्वाइस ए। ये ट्वाइस ए, ये ट्वाइस ए बच्चों। अरे बोलो ना बच्चों। अरे समझ आ रहा है क्या क्या? तो थोड़ा सा और अच्छे से समझो। क्या होता है केपलर सेकंड लॉ? द एरिया स्वाइप बाय द लाइन joining the planet to earth is same in equal time interval, but rate of, अगर time is different, then rate of change of area swipe by the line joining to sun to planet is same। रेट सेम होता है, एरिया सेम नहीं होता। इसको दोबारा समझ लो अच्छे से। कलर भी बदल देते हैं। लो, देखो जी, ये SAB का एरिया, SCD का एरिया ट्वाइस ए, ये T1, ये A, ये A कैंसिल हो गया, तो T1 इज इक्वल टू rate of change of area swept by the line joining to planet to sun is always constant, not the area is constant। area is only constant when time is same। if time is different then area is different, but rate is same। हाँ जी बच्चों, so answer is fourth। पक्का क्या बच्चों? चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। ये शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो बच्चों। देखो बच्चों, आज शाम को स्पेशल क्लास है केपलर्स लॉ की। केपलर्स लॉ को आप समझने आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था। केपलर्स लॉ की शाम को आज 7 बजे क्लास है, स्पेशल क्लास। किस पर? अनअकैडमी ऐप पर 9 PM। यस मिस्टर शाह। तो आज शाम को आ जाइए, आपके फंडे हिले हुए हैं। केपलर्स लॉ के मैंने 2 क्वेश्चन कराए आज, दोनों आपने अटक अटक के आंसर दिए हैं। तो शाम को क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, 9 PM। थानी आगे होगा जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। तौफिक खान ने आंसर दिया है। तौफिक तैफूर खान, गलत है जी आपका आंसर। आंसर सही कीजिए, क्या आएगा 13 का?
बोलो बच्चों। यस, गोदारा जी आज सही आंसर दे रहे हैं। हाँ जी बच्चों। मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। क्या होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी? ये तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? यस, इसका स्क्वायर। तो ये आया काइनेटिक एनर्जी। जबकि पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या बच्चों? यस, तो ई के अपॉन यू। एग्जैक्ट आंसर इज यस। माइनस आएगा पर ऑप्शन में नहीं है, तो प्लस भी चलेगा। अंधों में काना राजा। ये नेगेटिव होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव है। ये नेगेटिव है। वो पॉजिटिव है। ओवरऑल एनर्जी। बोलो बच्चों। हाँ जी, आंसर इज सेकेंड। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके लिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। इस वैरायटी का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आपको मैं इसका एक शॉर्टकट दिखाऊंगा, उसके बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा बच्चों, कम। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यू इनिशियल, ई के इनिशियल, यू फाइनल, ई के फाइनल। ये चेक करना सरफेस पे कितना होगा। यस, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां 2v से। यस, यू फाइनल 0। क्यों? अरे बोलो ना बच्चों। ई के फाइनल पूछा है, ये लो, यही तो निकालनी है वेलोसिटी। सबसे पहले इस जीएमएम अपॉन आर की वैल्यू वी की फॉर्म में भरेंगे। कैसे? चेक करना बच्चों, जब एस्केप वेलोसिटी से चलाते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी इसी के बराबर होती है। बोलना, हाफ एम। यस, ये तो ये कितना आ गया? ये तो इस जीएमएमआर की जगह ये भरा जा सकता है।
ये देखो यहां एक बार मैं कलर बदल के एक बार और ले आऊं उसको यहां, फिर मेरे पास एक शॉर्टकट है वो भी बताऊंगा। ये यहां से यहां वैल्यू भरनी है, भर दीजिए हाफ माइनस का हाफ कैंसिल हो गया, ये हाफ एम कैंसिल हो गया, तो इधर ही कर देता हूं। क्या आया, हाफ एम कॉमन आकर कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो क्या आएगा 2v का स्क्वायर। यस, ये ये आंसर है स्क्वायर में। तो 2v का स्क्वायर कितना हो गया 4v, या अंडर रूट कर दो v का, यस √3v। हाँ सुनो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं कम, यह है असली कॉन्सेप्ट। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रोजेक्ट करते समय काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, और एस्केप होने के बाद पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। रुको मिस्टर शाह, आपके लिए एक शॉर्टकट लाता हूं मैं, ये तीनों ना पाइथागोरस से रिलेटेड है। ये दिखाऊं आपको, लो देखो कैसे, ये पाइथागोरस से समझो। ये है प्रोजेक्टेड वेलोसिटी v प्रोजेक्टेड, ये है v, तो बेस निकालना है और vp की वैल्यू 2v दी है, तो हाइपोटेनियस गिवन है। ये पाइथागोरस से समझो, हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है। तो क्या होगा बेस, यस ये शॉर्टकट है। अरे बेस फाइंड करना आता है क्या, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया है तो कितना आएगा √3v। ये रिलेशन होता है दोनों में। बोलो बच्चों, तो आंसर इज फोर्थ, आंसर तो टिक करो। आंसर फोर्थ बच्चों। तो आपको जिसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से नहीं आता, पाइथागोरस वाले तरीके से करें। प्रोजेक्टेड वेलोसिटी हाइपोटेनियस दिखाता है और एस्केप वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो बेस फाइंड करना है, क्योंकि प्रोजेक्टेड वेलोसिटी का स्क्वायर एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस रिमेनिंग वेलोसिटी होता है बच्चों। तो आंसर इज फोर्थ। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ये तो सबको आ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन ऑफ द डे आज कौन सा नंबर है 6, क्वेश्चन ऑफ द सेशन नॉट डे, अभी तो इवनिंग सेशन बाकी है 7 o'clock। ये भी शानदार क्वेश्चन है, चेक करो बच्चों। हाँ चेक करना बच्चों जी। ये क्या कह रहा है, डेंसिटी, तो डेंसिटी की फॉर्म में बदलना होगा।
यस, आर स्क्वायर। तो जी कितना आया? तो जी किसके प्रोपोर्शनल है? आर के। खत्म हो गया जी। रेडियस 3 टाइम्स, तो जी भी 3 टाइम्स। अरे बोलो ना बच्चों, ये जी। यस, आंसर इज 1। तो ये था बच्चों आज का सेशन। और आज ध्यान रखो, केपलर्स लॉ का स्पेशल क्लास है और 7 बजे हम क्वेश्चन के लिए भी मिलेंगे। हाँ जी बच्चों, तो ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और क्वेश्चन ऑफ द सेशन आपको याद रखना है 6 नंबर। आज के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं जिनमें आप गलतियां करते हैं, क्योंकि बच्चे कम आंसर दे पाए थे आज। थोड़ा एक बार और रिव्यू कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है मुझे बोल दीजिएगा, मैं उसकी स्पेशल क्लास रख दूंगा। टॉपिक भी पढ़ाता हूं मैं ये। तो पहले केपलर्स लो, आज शाम को सब इनवाइटेड हैं। बोलो बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरा रेफरल कोड याद रखिए बच्चों, जीएस सर। 10% डिस्काउंट तो है ही, मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी आपको। हाँ जी बच्चों, बढ़े आगे। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय। बाय बाय बच्चों।